Very good morning, dear students. Today I am going to explain you chapter 8 of your supplementary book, Gandhiji's third sojourn in South Africa. That means कि गांधी जी का साउथ अफ्रीका में तीसरी बार ठहरना. सुन वुमेन, नेक्स्ट पैरा है, वुमेन एंड लेबरर्स ज्वाइन द सत्याग्रह. अब सत्याग्रह किसने ज्वाइन किया? वुमेन और लेबरर्स ने. The Supreme Court at Cape Town gave a strange judgment in a case. अब सुप्रीम कोर्ट ने केप टाउन में केस में स्ट्रेंज जजमेंट दे दिया. इट रूल्ड दैट ऑल मैरिजेस नॉट सोलमनाइज्ड अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन राइट्स वर नल एंड वॉइड. उसमें रूल में ये लिखा था कि ऐसी शादियाँ जो कि क्रिश्चियन रूल से नहीं हुई है वो सब मानी नहीं जाएंगी. इट क्रिएटेड अ ग्रेट स्टील अमंग द इंडियन. और इस तरह से जो इंडियंस लोग थे उनके बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई. इंडियन वुमेन वर इनरेस्ट बिकॉज द जजमेंट रिड्यूस वाइफ्स टू द स्टेचू ऑफ कॉन्क्यूबाइंस. अब देखिए जो इंडियन वुमेन्स थी उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई, क्योंकि जो जजमेंट था उससे जजमेंट में ये लिखा गया था रिड्यूस्ड वाइफ्स टू द स्टेटस ऑफ कॉन्क्यूबाइंस. कॉन्क्यूबाइंस का जो स्टेटस था उससे वाइफ्स को रिमूव कर दिया जाए, ऐसा उसमें लिखा गया था. गांधी वॉज फोर्स टू ऑर्गेनाइज अनदर सत्याग्रह. अब गांधी जी को एक दूसरा सत्याग्रह शुरू करना था अगेंस्ट दिस इनजस्टिस टू इंडियन वुमनहुड, क्योंकि जो भारतीय नारी थी उनके खिलाफ इस तरह की जो हरकतें की जा रही थी, तो उसके लिए भी उन्होंने एक नया सत्याग्रह शुरू किया. फ्रॉम टोल्स्टॉय फॉर्म इज शिफ्टेड टू फोनिक्स सेटलमेंट. फिर टोल्स्टॉय से वो वहाँ पर आ गए, फोनिक्स सेटलमेंट पर आ गए. Where the women of the firm were asked to participate in the struggle. जहाँ पे वुमेन जो थी, वुमेन ऑफ द फॉर्म वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रगल. जिनमें जो वुमेन थी उनको स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने को कहा गया था. अ बैच ऑफ वुमेन इंक्लूडिंग कस्तूरबा लेफ्ट द सेटलमेंट टू एंटर द ट्रांसफर फॉर्म लेटर विदाउट परमिट्स. अब उसमें जो कस्तूरबा जो थी उन्होंने ये वुमेन का जो सत्याग्रह का जो ग्रुप था वो बनाया था, और उनकी बैच में ही वो वुमेन शामिल हो गई थी. और इसलिए ट्रांसफॉल फ्रॉम नेटल विदाउट परमिट्स, मतलब बिना परमिशन के ट्रांसफॉल में वो परमिशन वो घुसना चाहते थे. इट हैड बीन डिसाइडेड दैट इफ द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट देम दे शुड गो टू द पर्टिकुलर coal mining center and ask the Indian laborers there to go on strike. और ऐसा डिसाइड किया गया था कि अगर उनको पुलिस ने नहीं पकड़ा उस ट्रांसफर में जाते समय, तो वो डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? पर्टिकुलर कोल माइनिंग सेंटर जाएंगे और फिर वहाँ पे इंडियन लेबर से स्ट्राइक करने के लिए बात करेंगे, हड़ताल करने की बात करेंगे. द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द वुमन सत्याग्रहीज. अब पुलिस जो थी उन्होंने वुमन सत्याग्रहीज को अरेस्ट नहीं किया. दिस हैड बीन एक्सपेक्टेड, जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, उनको अरेस्ट नहीं किया. देन अकॉर्डिंग टू द प्लान दिस वुमन वेंट टू द कोल माइनिंग सेंटर. और प्लान के अकॉर्डिंग ये जो सारी महिलाएं थी वो कहाँ पहुँच गई? कोल माइनिंग सेक्टर पहुँच गई, जहाँ पे कि कोयले की खदानें थी वहाँ. एंड सक्सीडिंग इन ब्रिंगिंग अबाउट द डिजायर्ड स्ट्राइक. और जिस तरह से वो हड़ताल करवाना चाहते थे वैसी हड़ताल उन्होंने शुरू कर दी. द पुलिस कुड नॉट नाउ अफोर्ड टू बी इनएक्टिव. पुलिस जो थी वो इनएक्टिव नहीं रहना चाहती थी. ऑल द वुमेन सत्याग्रहीज वर टेकन इनटू पुलिस कस्टडी. सारी वुमेन सत्याग्रही जो थी उनको भी पकड़ लिया गया, उनको भी पुलिस कस्टडी में ले लिया गया. एंड प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट. उसके बाद उनको मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया. द लेबरर्स वर स्टिल ऑन स्ट्राइक. लेबर जो थे वहाँ के जो श्रमिक थे, मजदूर थे, वो स्ट्राइक पर थे, हड़ताल पर थे. देयर मास्टर्स हैड इजेक्टेड देम फ्रॉम देयर क्वार्टर्स. जो उनके मास्टर थे उन्होंने वहाँ उनको क्वार्टर से निकाल दिया गया, उन्हें निकाल दिया. गांधी जी मेट देम एंड आस्क्ड देम टू कंटिन्यू द फाइट. गांधी जी उनसे मिले और उनसे पूछा क्या वो उस फाइट को कंटिन्यू करना चाहते हैं. ही हिमसेल्फ टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग देयर कैंप एंड डायरेक्टिंग देयर स्ट्रगल. और गांधी जी ने खुद ने जिम्मेदारी ली कि वो उनके कैंप को चलाएंगे और उनको समय समय पर गाइड करते रहेंगे कि किस तरह से उनको अपनी बात को रखना है और किस तरह से इस संघर्ष में, स्ट्रगल में शामिल होना. ही हिमसेल्फ मेड अरेंजमेंट फॉर देयर फूड. यहाँ तक कि गांधी जी ने उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की.
At times he used to cook food for them and also do the sweeping and scavenging. गांधी जी यहाँ तक कि खुद उनके लिए खाना बनाते थे, खुद साफ सफाई करते थे और उन स्वच्छता का भी ध्यान रखते थे. दिस सत्याग्रही वर निकनेम्ड गांधी जी ब्रिगेड. अब गांधी जी का इन सत्याग्रहियों ने क्या नाम रख दिया? गांधी जी ब्रिगेड नाम रख दिया. Whenever he launched any agitation, जब भी वो किसी भी तरह का कोई आंदोलन करते, he always informed the government about it. वो गवर्नमेंट को गांधी जी जरूर इन्फॉर्म करते. This time also he did so. और ऐसा अभी भी उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने गवर्नमेंट को जरूर इन्फॉर्म किया. On a definite date he entered the Transvaal along with his men. और एक समय निर्धारित करके वो अपने लोगों के साथ ट्रांसवाल पहुंचे. He was arrested but was released on bail. उनको अरेस्ट कर लिया गया लेकिन फिर बेल पर छुड़ा भी लिया गया. He again offered सत्याग्रह and the police arrested him. फिर वापस उन्होंने सत्याग्रह ऑफर किया लेकिन फिर से पुलिस ने उनको पकड़ लिया. This time अगेन हिज बेल एप्लीकेशन वॉज ग्रांटेड. लेकिन फिर से उनको बेल मिल गई, जमानत मिल गई. गांधी जी वॉज नॉट अ मैन टू रिट्रीट. गांधी जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो रिट्रीट करें. ही जॉइंड सत्याग्रह अगेन. लेकिन उन्होंने फिर से सत्याग्रह किया. मतलब कि वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि हार मान ले, उन्होंने फिर से सत्याग्रह को ज्वाइन कर लिया. एंड दिस टाइम ही वॉज नॉट रिलीज ऑन बेल. लेकिन इस बार उनको बेल नहीं मिली. When he was produced before magistrate, he pleaded guilty. अब जब उनको मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया तो उन्हें he pleaded guilty and asked for the heaviest punishment. उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और फिर उन्होंने heaviest punishment के लिए पूछा. He and his companions were sentenced to 9 months prisoners. उनको और उनके जो कंपेनियंस थे, उनके जो साथी थे, उनको 9 महीने के रिजर्व इम्प्रिजन में डाला गया. मतलब कि उनको जेल में डाल दिया गया. आफ्टर ही वॉज सेंटेंस्ड मोर पीपल ज्वाइन द स्ट्रगल. मतलब जब उनको जेल में डाल दिया गया था तो उन्होंने, बहुत सारे लोग थे, उन्होंने उस स्ट्रगल को ज्वाइन कर लिया. द सत्याग्रह वॉज इंटेंसिफाइड. सत्याग्रह इंटेंसिफाइड कर लिया गया. इट ड्रू पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. मतलब देश के सभी हिस्सों के लोग उस सत्याग्रह में शामिल हो गए थे. द ट्रांसवाल जेल वॉज पैक्ड टू कैपेसिटी विद दिस सत्याग्रही. और सत्याग्रही इतने हो गए थे कि पूरा जेल भर गया था और जेल में रखने की जगह बिल्कुल नहीं थी. When the news of repression perpetrated by the government on the Indians reached India, Indian leaders put pressure on the viceroy. अब जैसी न्यूज़ पहुंची, मतलब ये जो घटना हुई, ये जब घटना की जो न्यूज़ थी वो इंडिया में पहुंची, तो जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने वाइसरॉय पर प्रेशर डाला. द वाइसरॉय पब्लिकली क्रिटिसाइज द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. फिर वाइसरॉय जो था उसने पब्लिकली क्रिटिसाइज किया साउथ अफ्रीकन की गवर्नमेंट को एंड आस्क फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इंक्वायरी कमीशन. और फिर उन्होंने इंक्वायरी बिठाने की बात की. द ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो डिफेंडेड देम. ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया. मतलब अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने कुछ झूठी बातें कही. ऑल दिस डेवलपमेंट्स लेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंक्वायरी कमीशन बाय द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. उसके बाद सारी इंक्वायरी के बाद एक अपॉइंटमेंट ले लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा और फिर एक इंक्वायरी बिठाई गई. गांधी जी एंड हिज को वर्कर्स वर रिलीज. गांधी जी और उनके को वर्कर को रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया. देयर वॉज नो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियंस ऑन द कमीशन. कमीशन पर इंडियन का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था. गांधी जी डिमांडेड देयर रिप्रेजेंटेशन. गांधी ने डिमांड किया अब उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडोर्स हिज डिमांड. लेकिन गवर्नमेंट जो थी, इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनकी जो डिमांड थी उसको इंडोर्स कर लिया. जनरल स्मर्ट्स हैड टू यील्ड. अब जनरल स्मर्ट्स जो था उसको यील्ड करना पड़ा. ही इन्वाइटेड गांधी जी फॉर नेगोटिएशंस एंड अ कॉम्प्रोमाइज वॉज रीच्ड.
अब उसने क्या किया, उसने नेगोटिएशंस, गांधी जी को नेगोटिएशन भेजा और फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए वहाँ पे पहुँचा। अंडर दिस एग्रीमेंट ऑल मैरिजेस सोलेमनाइज अकॉर्डिंग टू हिंदू, मुस्लिम और ज़ोरोस्ट्रियन राइट्स वर एक्सेप्टेड एज लीगल। और उस एग्रीमेंट के थ्रू ये कहा गया कि जितनी भी हिंदू, मुस्लिम या फिर जो भी ज़ोरोस्ट्रियन के धर्म के अंतर्गत जो शादियाँ हुई हैं उन्हें एक्सेप्ट किया जाए। द पाउंड 3 टैक्स वॉज एबोलिश्ड। उसके बाद पाउंड 3 पाउंड का जो 3 पाउंड टैक्स है वो एबोलिश किया गया। इट्स एरियर्स वर आल्सो रिटर्न ऑफ द एग्रीमेंट आल्सो अप्रूव्ड फॉर द डिसकंटिन्यूशन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट फ्रॉम इंडिया बट द रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंटर प्रोविंस मूवमेंट ऑफ द इंडियन विदाउट परमिट्स कंटिन्यूड। मतलब कि उसमें ये बताया गया कि बिना इंडियन की परमिशन के बिना, विदाउट परमिट, इंडियन जो है वो बिना किसी परमिशन के वहाँ पे इंटर नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास इस तरह के रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। 8 ईयर सत्याग्रह कैम टू एन एंड। और इस तरह से 8 साल का सत्याग्रह है वो खत्म होने को आया। द एजिटेशंस ऑल थ्रू हिज पीरियड रिमेंड वेल डिसिप्लिन एंड नॉन वायलेंट। अब ये जो सत्याग्रह था पूरे 8 साल का, ये बिल्कुल नॉन वायलेंट था, मतलब इसमें किसी तरह की कोई हिंसा नहीं की गई थी, बिल्कुल डिसिप्लिन था। इट वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन पीसफुल सत्याग्रह अगेंस्ट इनजस्टिस। और ये पहला सत्याग्रह ऐसा था जो कि अन्याय के खिलाफ था, और वो भी बिना किसी को बिना किसी हिंसा किए हुए इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। एंड इट अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द होल वर्ल्ड। और इसका पूरे संसार पर बहुत अट्रैक्शन हुआ, मतलब पूरे संसार जितने भी मतलब पूरे जो वर्ल्ड था, पूरा संसार जो था, सारे जो देश थे वो इससे बहुत प्रभावित हुए, अट्रैक्ट हुए। ऑन जुलाई 1914 18 जुलाई 1914 को गांधी जी लेफ्ट साउथ अफ्रीका। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका छोड़ दिया, बट विद अ हैवी हार्ट एंड टीयर्स इन हिज आईज। लेकिन उनकी आंखों में बहुत आंसू, उनकी आंखों में आंसू थे, उनका दिल भर आया था। इन साउथ अफ्रीका गांधी जी मेड सेवरल एक्सपेरिमेंट। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में कई सारे एक्सपेरिमेंट किए विद ट्रूथ, वेजिटेरियनिज्म, फास्टिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्रेयर एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ साइलेंस वर पार्ट ऑफ हिज एफर्ट्स टुवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ। मतलब ये सारी जो चीज़ें थी वो उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल में शामिल कर रखी थी। सत्याग्रह वॉज अ नोवेल एक्सपेरिमेंट ऑफ सेफगार्ड ह्यूमन राइट्स। और सत्याग्रह जो था वो लोगों के जो इंडियंस थे उनके राइट्स के, उनके हक को पाने के लिए एक अच्छी तरह से सोच समझ के किया गया लीगली फैक्ट था। इफ इट वॉज नॉट अ टोटल सक्सेस, इफ इट डिड अचीव सक्सेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अगर उनको टोटल सक्सेस नहीं मिली होती, लेकिन उनके लिए क्या होता, एक तरह से ये ग्रेट अचीवमेंट भी होता। इट टॉट इंडियंस हाउ टू ऑर्गेनाइज अ पीसफुल स्ट्रगल फॉर द अटेनमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। और इस बात से इंडियन लोगों ने ये सीखा कि हम बिना किसी हिंसा के किस तरह से अपना हक पा सकते हैं। अ स्ट्रगल दैट हैड टू बी स्ट्रिक्टली नॉन वायलेंट। एक ऐसा स्ट्रगल था, ऐसा संघर्ष था जिसमें कि बिना किसी हिंसा के काम किया गया और अपने हक को पा लिया गया। एज दो इट कुड प्रूव फैटल टू दोज हु स्ट्रगल्ड। और ये उनके लिए फैटल साबित हुआ जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया उनके लिए। गांधी जी सत्याग्रह हैड नो प्लेस फॉर हैटर्ड फॉर अ फीलिंग ऑफ एनिमिटी टुवर्ड्स द अपोनेंट। गांधी जी के सत्याग्रह में ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई जगह नहीं थी जिनके मन में घृणा हो, जिनके मन में किसी के व्यक्ति खिलाफ किसी भी तरह की कोई बुरी बात हो, तो उनके लिए कोई भी जगह नहीं थी, शत्रुता की भी कोई जगह नहीं थी। दिस वॉज इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये गांधी जी का एक मेन कैरेक्टर था। जनरल स्मर्ट्स हु ट्राई टू क्रश द स्ट्रगल। जनरल स्मर्ट्स जो कि इस स्ट्रगल को क्या करना चाहता था, बिगाड़ना चाहता था, खराब करना चाहता था। रिस्पेक्टेड गांधी जी पर्सनली। तो उसने खुद गांधी जी को बुला के उनकी रिस्पेक्ट की। द इंडियन इमिग्रेंट्स एड्रेस हिम एज भाई। अब इंडियन इमिग्रेंट्स जो वहाँ रहते थे वो गांधी जी को भाई कहते थे। which in Gujarati is suggestive of intimacy and respect, जिसका मतलब ये होता है किसी बड़े व्यक्ति को रिस्पेक्ट देना गुजराती में। एट द टाइम ऑफ डिपार्चर भाई गांधी सेड, अब डिपार्चर के समय
गांधी भाई ने कहा, इट पेन्स मी टू लीव साउथ अफ्रीका वेयर आई हैव पास 21 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। उन्होंने वहाँ कहा कि मैंने अपने 21 साल यहाँ बिताए हैं और यहाँ से जाने में मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं यहाँ से साउथ अफ्रीका से जा रहा हूँ। टू द फुल द जॉयस एंड सोरोस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, मतलब मैं बहुत खुश तो हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत खुशी से अपना समय बिताया, लेकिन मैं दुखी भी हूँ। एंड वेयर आई हैव रियलाइज माई वोकेशन ऑफ लाइफ, और इस इन लाइफ, और मैं अपने ज़िंदगी भर इस वोकेशन को याद रखूँगा। इन साउथ अफ्रीका गांधी जी अपोज नॉट ओनली द इनजस्टिस टुवर्ड्स द इंडियंस बट ही आल्सो रेज हिज वॉइस अगेंस्ट द excesses perpetrated on the Chinese working in the mines। अब साउथ अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने इंडियन लोगों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए ही अपोज नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन लोगों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई जिनके खिलाफ मतलब जिनके लिए क्या हो रहा था, जिनका शोषण किया जा रहा था, जो चाइनीज़ वर्कर थे जो कि खदानों में काम कर रहे थे उनके लिए। ही हैड डिमांडेड फुल सिटीजनशिप राइट्स फॉर द इंडियंस। उन्होंने डिमांड किया कि इंडियंस को पूरे के पूरे राइट्स मिलने चाहिए। Once an Indian woman was tried in a court for entering the colony without a permit। एक बार एक इंडियन वुमेन ने कॉलोनी में बिना परमिशन के प्रवेश करने की कोशिश की। गांधी जी बिटरली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट थ्रू द न्यूज़पेपर। गांधी जी ने गवर्नमेंट की फिर से आलोचना की, किसके द्वारा? उस न्यूज़पेपर के द्वारा। दिस क्रिएटेड एन एक्साइटमेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली द केस वॉज विदड्रॉन, और इस तरह से उस केस को एक्साइटेडली लिया गया और विदड्रॉन कर लिया गया। गांधी नेवर डिफरेंशिएटेड मैन फ्रॉम मैन। गांधी जी कभी भी लोगों में कोई भेदभाव नहीं करते थे। उनको लगता था कि सभी व्यक्ति उनके सामने एक जैसे हैं, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो। इवन वैन गांधी जी वॉज लिविंग इन साउथ अफ्रीका, जब गांधी साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, द पोलिटिकल डेवलपमेंट्स इन इंडिया इंटरेस्टेड हिम। तब पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उनका रुझान हुआ, उनका इंटरेस्ट किस तरफ हुआ? पॉलिटिकल में जाने का। ही रोड आर्टिकल्स इन फेवर ऑफ द रिपेल ऑफ द सॉल्ट टैक्स। उन्होंने सॉल्ट टैक्स पर भी आवाज़ उठाई। एंड द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, और उन्होंने स्वदेशी अपनाने के लिए बात कही और जो विदेशी चीज़ें हैं उसका बहिष्कार किया। ही आल्सो क्रिटिसाइज द डिवीज़न ऑफ बंगाल। उन्होंने बंगाल का विभाजन जो होने वाला था उसको भी क्रिटिसाइज किया। ही फेवर्ड द एडॉप्शन ऑफ वंदे मातरम। उन्होंने वंदे मातरम को अडॉप्ट करने के लिए कहा एज द नेशनल एंथम की तरह, मतलब हमारा राष्ट्रगीत के तौर पर, राष्ट्रगान के तौर पर, नेशनल एंथम, एंड विथ अ व्यू टू ब्रिंग अबाउट नेशनल यूनिटी इन द कंट्री। और लोगों से कहा कि वो अपने देश में नेशनल यूनिटी बनाए रखें। ही डिमांडेड दैट हिंदी शुड बी मेड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मातृभाषा जो है, हमारे देश की भाषा हिंदी होनी चाहिए। ही ऑलवेज केप्ट हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म अबाउट इंटरनेशनल इवेंट्स। वो जब भी इंटरनेशनल इवेंट्स में जाते थे तो वो अपने आप को बिल्कुल वेल मेंटेन रखते थे। द रशियन रिवॉल्यूशंस ड्यू दिस कमेंट्स फ्रॉम हिम। अब रशियन रिवॉल्यूशंस जो था उन्होंने इनके लिए कमेंट किया, इफ़ इट सक्सीड इट विल बी द ग्रेटेस्ट विक्ट्री ऑफ द सेंचुरी। उन्होंने ये कहा कि अगर वो इसमें उन्हें सक्सेस मिल जाती है ये सब चीज़ें करने में, तो ये उनकी इस सेंचुरी का बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, ऐसा उन्होंने कहा। थैंक यू।